स्वागत है आप सभी का आई हेल्थ रो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई पिकअप कार्ड रीडिंग लेकर, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके स्पिरिट गाइड्स कौन हैं। स्पिरिट गाइड्स कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि हमारी स्पिरिचुअल टीम में आर्कएंजल्स होते हैं, एंसेस्टर्स, स्पिरिट एनिमल्स, असेंडेंट मास्टर्स, गॉड, गॉडेसेस। तो इनमें से कोई भी हमारा स्पिरिट गाइड हो सकता है गाइज। तो इसी बात को ध्यान में रखकर ही हम इस रीडिंग को करेंगे, ठीक है। इस रीडिंग में मैं 4 किस्म की इंफॉर्मेशन को देखने वाली हूँ। सबसे पहले तो कि वो कौन है, स्पिरिट गाइड्स जो हैं आपके वो कौन है, उनके साइंस क्या है, वो सब देखेंगे। दूसरा कि वो आपको क्यों असाइन किए गए हैं या वो आपसे क्या चाहते हैं, ठीक है। दूसरी इंफॉर्मेशन ये है। तीसरी कि वो इमीडिएट एक्शन, आपको क्या करने के लिए वो प्रेरित कर रहे हैं इस रीडिंग के माध्यम से। और चौथा फाइनल गाइडेंस उनकी तरफ से क्या है आपके लिए, ठीक है मेरी जान। आपके पास हर बार की तरह 3 ऑप्शन है स्क्रीन पर। इनमें से किसी भी एक ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं, लेकिन आपके पास फ्री विल भी है, आप एक से ज़्यादा ऑप्शंस को भी चूज कर सकते हैं। ऐसी रीडिंग्स में मेरे ख्याल से एक से ज़्यादा ऑप्शंस को ही चूज करना बेहतर रहता है, क्योंकि कुछ पायल में, क्योंकि स्पिरिट गाइड्स एक यूनिवर्सल एनर्जी है, तो यकीनन आपको हर पायल में से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपके बारे में, आपके लिए जो गाइडेंस है वो आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो अपनी फ्री विल का ही इस्तेमाल कीजिएगा। और ये कुछ इन्फॉर्मेशन है इस रीडिंग के बारे में। और मेरे ख्याल से अब मैं इस रीडिंग को शुरू करूँगी माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो, ऑप्शन 1 के साथ। हाय ऑप्शन 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 1 वाली एंजल को चूज किया है, देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स कौन है और वो आपको कौन सी मैसेजेस, कौन सी गाइडेंस देना चाहते हैं इस रीडिंग के माध्यम से, ठीक है मेरी जान। मैं एक बात बता दूं, मेरे हाथों पर ज़्यादा गौर मत कीजिएगा, मैं रंग कर रही थी और कहीं ना कहीं वो मेरे नाखूनों में रंग आपको देखने को मिलेगा, तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन है, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो कौन है। थैंक यू वेरी मच। चलिए पहले यही देख लेते हैं कार्ड। यहाँ पर है ये वाटर, ये सी, जैसे वो समंदर की ऊर्जा है यहाँ पर। वाओ, यहाँ पर है मून एंड स्टार्स, वेरी नाइस। यहाँ पर है अग्नि, वेरी इंटरेस्टिंग। Three of Cups, 9 of Cups, 6 of Pentacles, wow, Magician, Page of Wands, Page of Swords। ओके, सबसे पहले तो ये असेंडेंट मास्टर है। यहाँ पर आपके जो स्पिरिट गाइड हैं ये एक असेंडेंट मास्टर हैं। इन्होंने वो पूरी जो कहते हैं थर्ड आई चक्रा ओपन किया, जब भी ये धरती पर आए इन्होंने अपना थर्ड आई चक्रा ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पर ये एक असेंडेंट मास्टर मुझे लग रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर एक स्पिरिट भी है गाइस। एक्चुअल में यहाँ पर 2 स्पिरिट्स हैं। यहाँ पर एक स्पिरिट है मैस्कुलिन एनर्जी, ये अकेले काम करती है, आपके लिए जो साइन किए गए हैं ये अकेले काम करती है। और एक है फेमिनिन स्पिरिट, जो कि अकेले आपको गाइडेंस नहीं दे सकते, ये साथ में मिलकर काम करते हैं। तो आपके यहाँ पर जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो 3 हैं। एक यहाँ पर असेंडेंट मास्टर है, लाइफ पैथ नंबर 11 कुछ लोगों का हो सकता है इस पाइल में, बहुत सिग्निफिकेंट। मास्टर नंबर भी हो सकता है 22, 33, 11, 22 हो सकता है कुछ लोगों का। तो यहाँ पर एक स्पिरिट गाइड है असेंडेंट मास्टर, जिन्होंने अपनी वो हाईएस्ट पोटेंशियल को, वो क्राउन चक्रा तक जो ऊर्जा है उसे पहुँचाया है और वो जीवन मरण के उस बंधन से बाहर निकल गए हैं, तो वो 5D में है जैसे। और यहाँ पर एक स्पिरिट है जो मैस्कुलिन एनर्जी में है। ये स्पिरिट काम करती है रोशनी के साथ।
ये जो स्पिरिट है मैस्कुलिन स्पिरिट गाइड, ये स्पेसिफिकली रोशनी के साथ काम करते हैं। खास करके इनकी जो ब्रह्मांड में जो सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट करती है इन्हें चीज़, वो है स्टार्स। जैसे स्टार्स की ऊर्जा के साथ ये काम करते हैं, स्टार सीड्स के साथ काम करते हैं। तो ये पॉसिबल है कि पाइल 1 में भी बहुत सारे स्टार सीड्स हों। इस स्पिरिट गाइड को स्पेसिफिकली, जैसे इनके जैसे और भी स्पिरिट गाइड हैं, लेकिन आपको जैसे आपके लिए इन्हें इसी वजह से असाइन किया गया है क्योंकि यहाँ बिग डेस्टिनी है, यहाँ पर एनर्जी वर्क इन्वॉल्व है। आपकी जो भी डेस्टिनी भी होगी उसमें काफ़ी एनर्जी वर्क इन्वॉल्व होगा। तो उस वजह से भी स्पिरिट गाइड ने आपको चुना है क्योंकि ये खुद एनर्जी के साथ काम करते हैं, खास करके रोशनी के साथ। अंधेरे में रोशनी, अंधेरे में जैसे कैंडल जलाना, रोशनी करना, बेसिकली ये वो ऊर्जा है गाइस, वो नीला वो गहरी रात और उसमें वो चमचमाते तारे, तो ये स्पिरिट गाइड डेफिनेटली एनर्जी के साथ काम करती है। जो फीमेल जो फेमिनिन स्पिरिट गाइड है, आई डोंट नो, मुझे बहुत रूट्स की, मुझे बहुत ही एंसेस्टर्स, विरासत, इनहेरिटेज ऐसे शब्द सुन रहे हैं भारी भारी। तो ये कहीं ना कहीं आपकी ब्लड लाइन से है। ये किसी वक्त पर आपके जैसे एंसेस्टर रहे, लेकिन फिर ये ट्रांसफॉर्म हो गए, जैसे एक स्पिरिट गाइड बन गए। तो ये जैसे ये जो स्पिरिट गाइड है जो फेमिनिन एनर्जी में है, ये बहुत ही नर्चरिंग, बहुत ही लविंग एनर्जी, लेकिन ये जो एनर्जी है मैस्कुलिन एनर्जी स्पिरिट गाइड की, ये बहुत हार्डकोर एनर्जी है गाइस, बहुत ही हार्डकोर। जैसे वो हथौड़ा नहीं होता, ये हथौड़े वाली ऊर्जा है। और ये जो असेंडेंट मास्टर है, ये खास करके आपको आपके लाइफ पर्पस की अवेकनिंग के लिए असाइन किए गए हैं। ये जो असेंडेंट मास्टर हैं, ये जो असेंडेंट मास्टर है, इन्होंने बहुत कम उम्र में एनलाइटनमेंट को हासिल किया है, बहुत ही कम उम्र में। मुझे रमन महर्षि, गौतम बुद्धा की ऊर्जा, खास करके मुझे रमन महर्षि की ऊर्जा, बहुत कम उम्र में जिन्होंने साधना करके, जिन्होंने उस जन्म मरण के बंधन से वो बाहर निकले हैं, वैसी ऊर्जा है इस असेंडेंट मास्टर की। और ये इसलिए भी आपको साइन किए गए हैं क्योंकि आपने भी जैसे कम उम्र में बहुत बड़ी और विशाल चीज़ों को, जैसे ये लेगेसी है गाइस, पेजेस की ऊर्जा लेगेसी के बारे में, क्योंकि इनको विरासत में कुछ नहीं मिलता, इनको अपना एम्पायर खुद खड़ा करना पड़ता है, क्योंकि ये पहला कदम है। फिर ये नाइट पर पहुंचेंगे, फिर किंग बनेंगे, फिर एम्परर बनेंगे। तो ये लेगेसी के बारे में बात करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको ये जो असेंडेंट मास्टर है, ये आपको आपके लाइफ पर्पस, आपकी लेगेसी में आपको जब भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, उस वजह से ये असाइन किए गए हैं। ये जैसे अग्नि कुंड नहीं होता, जैसे वो हवन कुंड, वो ऊर्जा है। यहाँ फायर ऊर्जा है, फायर की। बहुत हाई वाइब्रेशन गाइस, ये तो मुझे 80 मतलब लग रहा है यहाँ पर। तो ऊर्जा सच मानिए, वो मुझे संस्कृत के मंत्र सुन रहे हैं। जैसे मंत्र जो होते हैं वो, क्योंकि सदियों से बोले गए हैं, सदियों से उनका उच्चारण हुआ है, वो बहुत हाई वाइब्रेशन के हैं। आरती ले लीजिए या कोई गुरबाणी ले लीजिए या फिर कुछ भी ले लीजिए, आप जिस भी धर्म से हैं, जो भी उसमें रिलीजियस बुक्स में लिखा है, वो बार बार उच्चारण किया गया है उसका। इस वजह से वो शब्द बहुत ही हाई वाइब्रेशन के होते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत हाई वाइब्रेशन एनर्जी है। आई थिंक ये स्पिरिट गाइड्स एक्चुअल में ये बहुत हाई वाइब्रेशन, ये डेफिनेटली पाइल 1 में है नहीं। मुझे नहीं लगता कि ये पाइल 1 में बहुत सारे स्टार सीड्स हैं, ये इस प्लैनेट के नहीं है, क्योंकि ये ऊर्जा प्लैनेट अर्थ के साथ काम नहीं कर सकती।
ये ऊर्जा जैसे बहुत हाई वाइब्रेशन की है, तो ये अलग प्लैनेट्स जो कि बहुत दूर हैं धरती से, बहुत ही दूर, ये भी हो सकता है कि इस पायल को कभी कभी ये लगता हो कि वो एलियंस हैं, या फिर उनको अच्छा नहीं लगता, उन्हें धरती पर नहीं रहना है, वो तारों को निहारते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि कहीं दूर कुछ एक और प्लैनेट है और आप वहाँ से आए हैं, ऐसी फीलिंग्स आ सकती हैं आपको। और वो सारे संकेत आपके स्पिरिट गाइड से आपको मिल रहे हैं। इस स्पिरिट को पानी भी बहुत पसंद है, ये जो खास करके ये जो मैस्कुलिन स्पिरिट है, इसे पानी बहुत पसंद है। इस स्पिरिट को ना, इस स्पिरिट की कोई, ये जो मैस्कुलिन स्पिरिट है गाइस, इसे पानी को आप बांध नहीं सकते, पानी को बांधा नहीं जा सकता। पानी को किसी अगर बर्तन में डालेंगे उसका आकार जरूर लिया जा सकता है, लेकिन पानी को आप बांध नहीं सकते। तो ये स्पिरिट गाइड वैसी ही है, बहुत ही हाई वाइब्रेशन, जैसे इसके ऊपर कोई बंधन नहीं है, यूनिवर्स की तरफ से इसके ऊपर कोई बंधन नहीं है, ये जो चाहे वो कर सकते हैं। उसका रीज़न ये भी है क्योंकि ये बहुत हाई वाइब्रेशन है, इन्हें पता है कि ये जो कर रहे हैं वो क्या है। एक तो ये कैसे कहूँ मैं आपसे, ये अंधेरे में रोशनी करना, अंधेरे में रोशनी करना, ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। रोशनी बन जाना ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ सिर्फ अंधेरा है, ये आपको वैसा बनने के लिए असाइन किए गए हैं। और स्पिरिट को पानी ज़्यादा पसंद है, तो जब भी पानी आपके इर्द गिर्द होगा, ये स्पिरिट आपके साथ कनेक्शन को क्रिएट करती है, कनेक्शन को बनाती है आपके साथ। तो मैं आपको कहूँगी कि आप जिस तरीके से पानी पीते हो उस चीज़ पर थोड़ा ध्यान लगाओ, थोड़ा उसको कॉन्शियसली देखो कैसे घूंट अंदर जा रहा है। पानी को कुछ शब्द भी बोल सकते हैं पॉजिटिव, उसको रिचार्ज करके पीना। मून साइकिल्स जब शुरू होते हैं तब रिचार्ज वाटर बनाना, उसका बाथ लेना, उसको अपने खाने में भी डालना, वो सब चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी पायल 1 के लिए। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है गाइज, लेकिन अगर आप आर्टिस्ट हैं और वो कह रहे हैं कि आपकी आर्ट नहीं बिक रही है, तो वो कह रहे हैं कि स्काई की पेंटिंग करो। रात का जो नज़ारा होता है, जैसे यहाँ पर है ना, इन्हीं रंगों के साथ डार्क रंग और उसमें फिर रोशनी भरना, वो पीला रंग। वो कह रहे हैं इस आर्ट को अगर बनाओगे तो आप बहुत बड़ा नाम बना सकते हो। मुझे ऐसी ऊर्जा मिल रही है इस कार्ड से। ये जो स्पिरिट गाइड हैं आपके, जैसे ये चमचमाती रोशनी नहीं होती, जैसे वो मिरेकल होता है फिल्मों में भी दिखाते हैं, वैसे चमचमाती, मुझे ऐसा सीन नज़र आ रहा है जैसे ये बहुत ही विशेस को पूरा करने वाले स्पिरिट गाइड्स हैं, क्योंकि ये एनर्जीज के साथ काम करते हैं और वो भी हाई वाइब्रेशन। ये जो फेमिनिन स्पिरिट गाइड्स की टीम है, ये मुझे इतनी एक्टिव नहीं लगती आपकी लाइफ में। जैसे ये कभी कभी आते हैं, खास करके जब आपके घर में कोई खुशी का माहौल हो, उस खुशी का ये हिस्सा बनना पसंद करते हैं। जैसे ये जो स्पिरिट गाइड्स की टीम है, जैसे इन्हें हैप्पीनेस, हंसना बहुत पसंद है, बहुत ही हंसना, जैसे हार्ट चक्र की ऊर्जा है इस कार्ड में। तो ये जो स्पिरिट गाइड्स हैं, ये जो टीम है फेमिनिन स्पिरिट गाइड्स की, जब भी आपके घर में खुशी का माहौल होता है, ये मौजूद होती है ये स्पिरिट। आई थिंक आपके घर में जब भी खुशी का माहौल होगा, जब भी कोई खुशी वाली बात होगी, आपके जो सपने होंगे ना, वो सबसे ज़्यादा वियर्ड आएंगे आपको ऐसा लगेगा कि आप कहीं और हैं, आप धरती पर नहीं हो। ऐसे भी किसी को सपने आ सकते हैं। उसका रीज़न ये भी है क्योंकि वो ये जो स्पिरिट है वो आपके साथ जैसे झूम रही है, तो वो कभी आपको उस 5D में ले जाते हैं, कभी जैसे बहुत ही डे ड्रीमिंग नहीं जैसे कहते हैं हम, जैसे डे ड्रीमिंग वाली ऊर्जा है यहाँ पर। ये जो स्पिरिट गाइड है, ये आपको आपका बेस्ट वर्जन बनने में भी आपकी मदद करेगी। ये वो ऊर्जा है जहाँ पर हमारे पास इतना होता है कि हम दूसरों को भी दे सकें, ये वो ऊर्जा है। तो डेफिनेटली ये स्पिरिट आपको आपका बेस्ट वर्जन बनने, आपको रिच बनाने में, आपकी मटेरियल जो वस्तुएं हैं, जो ख्वाहिशें हैं, उसको पूरा करने में आपकी मदद करेंगी। और ये जो असेंडेड मास्टर हैं, ये आपके लाइफ पर्पस में आपकी मदद करेंगे। जब भी आपको पहला स्टेप लेना होगा ना, ये असेंडेड मास्टर आपकी हेल्प करेंगे।
लेट्स सी कि आपसे चाहते क्या हैं या आपको क्यों असाइन किए गए हैं। यहाँ पर है रिन्यूअल, तो यहाँ पर है न्यू बिगनिंग, इंस्टिंक्ट, आइसोलेशन। ओके, यहाँ पर रिन्यूअल है और यहाँ पर आइसोलेशन है। यहाँ वाओ, यहाँ पर है अबंडेंस, वेरी नाइस। या पाइल 1, आप में एक्चुअल में बहुत पोटेंशियल है इस लाइफ टाइम में रिच बनने की। अगर आपकी ख्वाहिश भी है ना आपके अंदर, उसका कहीं ना कहीं बीज इसी स्पिरिट गाइड ने बोया है कि आपको वो मटीरियली आप बहुत अबंडेंट, वो दुनिया की हर खुशी को महसूस करें। यू नो, आपका जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है वो बहुत रिच बनाना चाहते हैं, बहुत ही अबंडेंट। यहाँ पर है डिस्कवरी, मैंने कहा हार्ट चक्र की ऊर्जा है। और यहाँ पर है डेस्टिनी। वाओ, ये जो स्पिरिट गाइड्स हैं आपके जीवन में बार बार रिन्यूअल, उसमें नयापन लेकर आना, न्यू बिगिनिंग लेकर आना, उसके लिए असाइन किए गए हैं। आई थिंक ये पाइल 1 में डेफिनेटली स्टार सीड्स हैं। डेस्टिनी मतलब लाइफ पैथ नंबर जो होते हैं 11, 22, 33, ऐसे लोग बहुत हो सकते हैं। 7 नंबर वाले बहुत हो सकते हैं, नंबर 1 वाले बहुत हो सकते हैं। तो ये जो लोग हैं ना, इनके जीवन में वो साइकिल्स क्लोज होते रहेंगे, चलते रहेंगे, क्लोज होते रहेंगे, चलते रहेंगे। मैंने जैसे पहले कहा, मून साइकिल्स, न्यू मून की ऊर्जा वेलकम करना, फुल मून की ऊर्जा लेट गो करना। तो ये जो स्पिरिट गाइड्स हैं एक्चुअल में आपको वो जहाँ पर रिट्रीट करना है वहाँ रिट्रीट, जहाँ पर वेलकम करना है, आगे बढ़ना है, वहाँ पर वो। तो ऐसी ऊर्जा आपके जीवन में ना वो चलती रहे, वो बरकरार रहे, वो साइकिल बरकरार रहे। इस वजह से इन स्पिरिट गाइड्स को आपको असाइन किया गया है। और ये आपसे भी यही चाहते हैं कि आप इस एनर्जी के साथ सबसे ज़्यादा काम करें। आपके लिए पाइल 1 मून साइकिल्स बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपकी बॉडी में, आपके दिमाग में, आपके इमोशंस में भी सबसे ज़्यादा जो बदलाव आता है वो मून साइकिल्स के दौरान ही आता है। कहीं ना कहीं ये आपसे ये भी चाहते हैं कि आप अपनी सिक्स सेंस पर भरोसा करना शुरू करें। आप अपनी सिक्स सेंस पर शायद ज़्यादा भरोसा करते नहीं हैं, तो ये चाहते हैं कि आप अपने सिक्स सेंस पर बहुत भरोसा करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी इस पाइल में, जैसे मैंने पहले कहा, स्टार सीड्स तो हाई वाइब्रेशन बीइंग्स हो जाते हैं। तो आपके पास एक्चुअल में बहुत विजडम है। तो अपनी इंस्टिंक्ट पर, अपनी सिक्स सेंस पर शक करना माने अपनी विजडम पर शक करना, तो वो मत कीजिए। डिस्कवरी एंड अबंडेंस, मैंने जैसे पहले कहा ये विश फुलफिलमेंट के स्पिरिट गाइड्स हैं। तो ये एक्चुअल में आपको ये आपकी इस चीज़ में भी डिस्कवरी, इस चीज़ को भी डिस्कवर करने में, लेयर्स को अनफोल्ड करने में आपकी मदद करेंगे कि कैसे आप धन के लिए नए से नए मार्ग खोल सकते हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। ये पाइल में वो पोटेंशियल है जो कि दूसरों को काम दे सकते हैं। दरअसल इस पाइल में वो पोटेंशियल है कि ये सिर्फ अपने लिए नहीं लेकिन दूसरों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं। ये एनर्जी एक्सचेंज है गाइस, एनर्जी एक्सचेंज। जैसे स्पिरिट गाइड आपको दे रहे हैं, आप वो एनर्जी आगे, फिर जो लोग आपके साथ जुड़ेंगे वो आगे। ये जैसे एनर्जी वर्क है, पूरा एनर्जी वेब जुड़ा हुआ है। यहाँ पर भी रात की ऊर्जा है, अगर आप देखें यहाँ पर भी तारे हैं। डेफिनेटली इस स्पिरिट को ये तारों के साथ, रोशनी के साथ ये सबसे ज़्यादा काम करते हैं। डेस्टिनी, यू नो, यहाँ पर भी मुझे बहुत ही चाइनीज़, जापानीज़ कल्चर लग रहा है इस असेंडेंट मास्टर का, खास करके क्योंकि मैंने आपको कहा कि एक असेंडेंट मास्टर हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। तो ऐसी उनकी हिस्ट्री में अगर बहुत कम उम्र में किसी ने एनलाइटनमेंट को पाया है तो ये असेंडेंट मास्टर वो हो सकते हैं जो आपकी मदद कर रहे हैं। लेट्स सी कि वो आपको इमीडिएट आपको कौन सा एक्शन लेना है, वो क्या आपसे चाहते हैं कि आप करें। यहाँ पर है क्रैक्ड ओपन, रॉक बॉटम, सरेंडर टू द अल्केमी ऑफ लाइफ, हर्मिट, रिट्रीट एंड रिचार्ज। वाओ,
मेल्किसेडेक, वेरी नाइस। मेल्किसेडेक को एक्चुअल में मैंने रिसेंटली इनके बारे में ये जाना है कि मेल्किसेडेक के पास गॉड के, ईश्वर के बहुत सारे ईश्वर के बारे में इन्होंने बहुत स्टडी की है। ये जो स्पिरिट गाइड हैं मेल्किसेडेक, ये जो स्पिरिट हैं, तो अगर आपकी भी दिलचस्पी है ईश्वर के बारे में जानने की, तो मेल्किसेडेक की ऊर्जा के साथ काम करना बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर है द सीड, द ओशन। मेल्किसेडेक पर लिखा हुआ है हायर लर्निंग, यू हैव लर्नड फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, मोर इनर स्टडी इज नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। तो यहाँ पर आपको और स्टडी के लिए इनर वर्क, स्टडी को मैं यहाँ पर इनर वर्क कहूँगी कि और इनर वर्क के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर आपको जो पहला एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है वो है सरेंडर। वो चाहते हैं कि आप सरेंडर करें। अल्केमी ऑफ लाइफ, कहीं ना कहीं आपने अगर मखौटा पहन रखा है चेहरे पर, आप झूठा मूठा हंसते हो, झूठा मूठा कहते हो कि मैं ठीक हूँ, उसको थोड़ा सा अभी उस करेक्टर से थोड़ा सा बाहर निकलने की ज़रूरत है। जो सत्य है उसको स्वीकार करने की ज़रूरत है। तो पहली गाइडेंस पाइल 1 के लिए यहाँ पर ये है। पाइल 2 के लिए है हर्मिट, साधना, लिटरली मुद्रा। इस मुद्रा में साधना करना इस पाइल के लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। आई डोंट नो क्यों मुझे यहाँ पर साईं बाबा की भी ऊर्जा मिल रही है, जैसे विभूति। अगर आप साईं बाबा के भी भक्त हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनका भी यहाँ पर असर है। वो भी आपके स्पिरिट गाइड हो सकते हैं। वाओ, मेरी एकदम से यहाँ पर नज़र गई। आई एम रियली सॉरी गाइज, ऐसी रीडिंग्स में पॉजेज लेना बहुत आम सी बात है। तो यहाँ पर है यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। एक्चुअल में आप में से कुछ लोगों की शायद अवेकनिंग हुई है, क्योंकि यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। कुछ ना कुछ हुआ है इस पाइल के साथ जहाँ पर वो क्लिक तो हुआ है किसी को, लेकिन उस क्लिक को अब और क्लिक 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 में बदलने की ज़रूरत है। जैसे वो उसके बारे में है द सीड, ये है फर्स्ट एक्शन आपका। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन में बहुत जीते हो, जहाँ पर आपको लगता है कि आज नहीं कल करूँगा, कल नहीं परसों करूँगा, फिर वो दिन कभी नहीं आता है, तो ये आपको कहा जा रहा है कि वो बीज जब तक नहीं बोओगे तो वो वृक्ष नहीं बनेगा। तो ये आपको फर्स्ट एक्शन के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर है द ओशन, जो हिडन है, वो कोरल की ऊर्जा जो हिडन है वो सतह पर लेकर आना। यहाँ पर भी वही सीन चल रहा है। आई थिंक आप अपने टैलेंट्स को भी बहुत छुपाते हो। आपके अंदर जो गुण हैं, आपकी जो अच्छाइयाँ हैं, आप उसको बहुत छुपाते हो। आप शायद अपने डार्क शैडो में ज़्यादा रहते हो, और कहीं ना कहीं ये आपके स्पिरिट गाइड्स चाहते हैं कि आप रोशनी में आए, क्योंकि आप डेफिनेटली इस पाइल को जैसे शैडो से बाहर निकलने की ज़रूरत है। बहुत शैडो में जी रहे हो शायद, वो सतह पर आने की ज़रूरत है, वो रोशनी में आने की ज़रूरत है, वो दिखने की, स्पॉटलाइट में आने की ज़रूरत है। तो हर वो चीज़ जो आपको स्पॉटलाइट में लेकर आए वो इस पाइल को करने की ज़रूरत है। वो आपका इमीडिएट एक्शन है, माने कि इसमें सोचना नहीं है कुछ आपको, बस आपको कर देना है। साधना लगेगी बहुत। फाइनल गाइडेंस देखते हैं इस पाइल के लिए। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर है एंथुजियाज्म एंड अलाइवनेस। आई थिंक इस पाइल ने वो छोटी छोटी चीज़ें करनी छोड़ दी हैं शायद इस पाइल ने। वो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हमें ज़िंदा रखती हैं, जो कि हमें लाइफ के साथ कनेक्टेड रखती हैं, तो अगर आपने ऐसा करना छोड़ दिया है तो वो छोटी छोटी चीज़ें दोबारा से करनी शुरू कीजिए। आई थिंक वो आपको बेस्ट वर्जन भी इसीलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि वो छोटे से छोटा एक्सपीरियंस भी, अगर आप वो नॉलेज अगर आपके पास होगी, आप आगे दे पाएंगे। वो इंसान जो अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहता है उसे हर परत को खोलना होता है, हर लेयर पर जाना होता है, देखना होता है जाकर। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो छोटी छोटी चीज़ों को अगर आपने छोड़ दिया है तो वो दोबारा से करना शुरू कीजिए। अगर आपका कोई पुराना मित्र है जिसके साथ मुलाकात नहीं है तो उसके साथ मुलाकात कीजिए। कहीं ना कहीं ये भी शख्स आपके हार्ट चक्र को ओपन करने में आपकी मदद कर सकता है। नॉलेज एंड विजडम, जैसे ये पेंट कर रही है, कैलीग्राफी कर रही है, पूरी तरीके से तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन ये कुछ ना कुछ लिख रही है, जैसे कुछ इंक के साथ कुछ कर रही है, जैसे रंग, क्रिएटिव एक्सप्रेशन आपका। नॉलेज, विजडम, किताबें, अच्छे लोगों की संगति, अच्छी वीडियोस देखना, अच्छी मूवीज देखना, अच्छी किताबें पढ़ना,
तो एक्चुअल में ये आपसे बहुत ही ये चाहते हैं कि आप अपनी वाइब्रेशन को रेज करें। आपकी वाइब्रेशन मुझे लो लग रही है, जैसे पता नहीं, इसके ऊपर मेरा एकदम से ध्यान गया। जैसे इसकी हालत देख रहे हो, वो कैसे परेशान सा है। जस्ट अ सेकेंड। तो इससे बाहर निकलिए। जब तक इससे है तो इस तक नहीं पहुंच सकते आप। गिविंग अप एक्सपेक्टेशंस, वाओ दिस इज पावरफुल। तो पाल 1 शायद एक्सपेक्टेशंस में बहुत जीता है। दूसरे अगर मदद करेंगे तो सब ठीक होगा, दूसरे करेंगे तो कुछ होगा। खुद पर शायद आपने विश्वास करना छोड़ दिया, वही मुखौटा। तो इससे थोड़ा बाहर निकलिए। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है मेरी जान। पाल 1, आपके लिए जो स्पिरिट गाइड्स असाइन किए गए हैं वो कुछ और हैं। वो मतलब 60-80 तक जाते हैं, बहुत हाई वाइब्रेशन बीइंग्स। और अगर आप स्टार सीड हैं, अपने आप को एक आइडेंटिफाई करते हो, तो आपके लिए इस लो वाइब्रेशन में रहना अच्छी बात है नहीं। तो गिविंग अप एक्सपेक्टेशंस को आप त्यागिए। मुझे बहुत ही शिवजी की भी ऊर्जा मिल रही है गाइस। जैसे बहुत, जब उनका त्रिनेत्र खुला, जैसे वो नीली रोशनी, मुझे वो नीली रोशनी दिखा रहे हैं, नीली स्पाइरल लाइट। तो कुछ लोगों के लिए आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं वो एक्चुअल में शिव शंकर भी हैं। मैं इस कार्ड पर भी जाना चाहूंगी दोबारा से एक बार। ये स्पिरिट गाइड मुझे पता नहीं क्यों ड्यूअल, बहुत ही दो ऊर्जा लग रही है। जैसे कुछ लोगों के लिए स्पिरिट गाइड जैसे एंसेस्टर्स में भी हो सकती हैं, जैसे किसी की पड़दादी या पड़नानी, क्योंकि रोज की ऊर्जा है। तो आपके घर से भी कोई ना कोई आपके रोज से जुड़ी हुई ऊर्जा। घुंघराले बाल हो सकते हैं आपके अगर घर में सदियों से, अगर मतलब कोई था, कोई ऐसी वुमेन थी जिसके बहुत ही घुंघराले बाल, जिसे आई डोंट नो गाइज, ये बहुत मिस्टीरियस है ये ऊर्जा। जैसे ये खुद को उजागर नहीं करना चाहती, क्योंकि इनका रोल भी बहुत कम है। ये एक्चुअल में आपकी खुशी में खुशी, उनको खुशी होती है, तो उसकी आपकी खुशी की वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए इनको असाइन किया गया है। क्योंकि एक स्पिरिट आपकी खुशी में जुड़ रही है, तो ऑटोमेटिकली उसकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है। तो जैसे इनको सिर्फ आपकी खुशी की वाइब्रेशन को और बढ़ा देना, ताकि आप उस खुशी के बाद एक और खुशी को मैनिफेस्ट करें, फिर उसके बाद एक और खुशी को मैनिफेस्ट करें। तो लड़ी जब भी आपके जीवन में खुशियों की लगेगी, वो स्पिरिट की, इन स्पिरिट गाइड्स की वजह से लगेगी, इस टीम की वजह से, जो कि फेमिनिन एनर्जी में है। आई थिंक रीडिंग बहुत लंबी होती जा रही है पालवान, मुझे बाकी की रीडिंग भी करनी है। तो मेरे ख्याल से मैं इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करूँगी गाइस। आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, मुझे मौका दिया आपने इस रीडिंग को करने का। अब मैं चलती हूँ पाल 2 के लिए। हाय ऑप्शन 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 2 को चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स कौन हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यही देख लेते हैं हम। थैंक यू। वाओ, यहाँ पर है यिन एंड यांग की ऊर्जा। तो यहाँ पर मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जीज हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर ये गुलदस्ता, वाओ। पार्ट 2। यहाँ पर है फेदर्स, वेरी इंटरेस्टिंग। जस्टिस, strength, another major arcana. Knight of Cups. ओके, यहाँ पर एक गॉडेस है गाइस, यहाँ पर शक्ति है। तो कुछ लोगों की जो स्पिरिट गाइड्स है वो है माँ जगदम्बा, काली माँ भी हो सकते हैं, जो भी शक्ति का स्वरूप है। 9 पिंडियाँ जो होती हैं वो भी हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पर शक्ति है, उसी शक्ति का वो निर्मल रूप। ये शक्ति का वो रूप है, वो जो ये इन शक्ति का निर्मल रूप है। यहाँ पर भी यिन एंड यांग की ऊर्जा है। तो अर्धनरेश्वर, कुछ लोगों के लिए अर्धनरेश्वर की जो प्रतिमा है, जो होती है शिवजी और पार्वती, कुछ लोगों के स्पिरिट गाइड्स हैं आपके वो। यहाँ पर है 10 of Cups,
टू ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आप में से कुछ लोगों के स्पिरिट गाइड्स एक्चुअल में आपके स्पिरिट एनिमल हैं, और वो स्पिरिट एनिमल है यूनिकॉर्न और हिरन। यूनिकॉर्न और हिरन, डियर, ये आपके स्पिरिट एनिमल जो हैं, यही आपके स्पिरिट गाइड हैं। वाओ, यहाँ है फूल, शून्य की ऊर्जा। यहाँ आर्कएंजल्स भी हैं। इसके ना, जस्ट अ सेकेंड गाइस, जैसे इसके मुकुट में भी फेदर है और यहाँ पर भी फेदर है, तो कुछ लोगों के लिए आर्कएंजल्स भी हैं यहाँ पर। ओके, इस पाल में सब कुछ है। ओह माय गॉश, मुझे थोड़ा सा सांस लेने दीजिए। आर्कएंजल्स हैं, एक गॉडेस है यहाँ पर, अर्धनरेश्वर, यहाँ पर एनिमल्स भी हैं, यहाँ पर भी एनिमल हैं। खास करके मुझे यहाँ पर, जैसे मैंने पहले कहा, यूनिकॉर्न और मुझे हिरन की ऊर्जा ज़्यादा मिल रही है, और यहाँ पर एम्प्रेस की ऊर्जा है। अगर आप देखें, इसके हाथ में वो ग्लोब पकड़ा हुआ है, तो यहाँ पर जैसे मदर नेचर से कनेक्टेड है ये स्पिरिट। इसको मदर नेचर, जैसे गाया के साथ, गाया की एक खूबी है कि वो कुछ समय तक उसे बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन उसको भी हीलिंग की ज़रूरत है। धरती पर जब भी कुछ ऐसा होता है जो कि इंसानों के लिए घातक है, लेकिन उस वक्त वो माँ अपना वो दिखा रही होती है कि देखो तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, मुझे भी हीलिंग की ज़रूरत है। तो ये जैसे शक्ति का ये स्वरूप, और फिर वो ममतामयी ऊर्जा भी। धरती सभी को आसरा दिए हुए है, राइट। जंगल में भी सभी जानवरों को वो पनाह मिलती है। तो मदर अर्थ नेचर की वो ऊर्जा, आई थिंक ये जो एकदम से इसके ऊपर भी ध्यान गया, तो डेफिनेटली इस पायल में आर्कएंजल्स की ऊर्जा ज़्यादा, मतलब आर्कएंजल्स भी हैं इस पायल में। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपके आर्कएंजल्स भी हैं, एक गॉडेस है, एनिमल्स और गाया की ऊर्जा। और कहीं ना कहीं इस स्पिरिट को ना, मुझे पता नहीं इससे आईना क्यों नजर आ रहा है, जैसे शीशे का बना हो, जैसे शीशे के टुकड़ों का बना हो। तो मिरर, ये स्पिरिट, इस पायल में पहली बात, बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं गाइस। इस पाल में बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स हैं, सोलमेट एनर्जी। ये पाल सबसे ज़्यादा शायद फोकस रहता है प्यार, रिलेशनशिप। आपको ऊर्जा ही उनसे मिलती है, जो सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्यार। और सिर्फ मैं उसको पति पत्नी या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का टैग नहीं दे रही, रिश्ता कोई भी हो, माँ बाप के प्रति। ये पाल वो भी हो सकता है जो बहुत वो समर्पण में, वो समर्पित है अपने माता पिता की सेवा में भी, बुजुर्गों के लिए कुछ करना चाहता है। और ये सारे भाव आपकी स्पिरिट गाइड से ही आपको मिल रहे हैं, वो ऊर्जा उन्हीं से मिल रही है। ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं कुछ लोग। और आई थिंक ये स्पिरिट आपको कहीं ना कहीं, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, ये कहीं ना कहीं आपको आपकी ट्विन फ्लेम में भी जो उतार चढ़ाव है, क्योंकि मुझे इसमें उतार चढ़ाव तो लग रहे हैं, ये एक पीस नहीं है, इसमें बहुत सारे टुकड़े जोड़े हुए हैं। तो जैसे बहुत सारे जख्म, बहुत सारी बार टूटना, फिर जुड़ना, फिर टूटना, फिर जुड़ना, वही दास्तां। लेकिन उन टूटे हुए टुकड़ों से भी कुछ नई आकृति, ये कुछ बनाया गया है, कुछ क्रिएट किया गया है। तो ये वो पायल है जो कि एक्चुअल में बहुत वुंडेड सोल्स होते हैं, वो है। ये पॉसिबल है कि ये पायल में सबसे ज़्यादा ओल्ड सोल्स हों। मुझे न्यू सोल्स नहीं लग रही, मुझे बहुत वुंडेड सोल्स लग रही हैं इस पायल में। और उस वजह से आपकी जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो भी ओल्ड, बहुत ओल्ड एनर्जी जैसे वही असाइन किए गए हैं आपके लिए। कोई भी ऐसी एनर्जी, मैं आपको एक संकेत देती हूँ पालतू, कोई भी ऐसी आकृति जो कि दैवीय है, मुझे नहीं पता आप किस धर्म से हैं, अपने धर्म के अनुसार देखिए, सुनिएगा इस बात को। कोई भी ऐसी आकृति, कोई भी ऐसी दैवीय शक्ति जो कि घोड़े पर सवार होती है, आंखें बंद कीजिए और आपको जिसका भी याद आता है, जिस भी नाम का आपको याद आता है, ये स्पिरिट, एक स्पिरिट गाइड वो है। ये स्पिरिट घोड़े पर सवार रहती है। घोड़ा मतलब इसका आम नहीं है, विंग्स वाला घोड़ा है। तो ये जो स्पिरिट गाइड है, इसे घोड़ा, जैसे हवा, फ्लाई, मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी। मुझे कंफर्म करना है कि ये आर्कएंजल माइकल है, क्योंकि उनके कलर ऐसे होते हैं।
लाल, पीला, नीला भी होता है, उनके भी यहाँ इसके मुकुट में भी नीला है। तो मुझे सिर्फ कंफर्म करना है कि क्या ये आर्कएंजल माइकल है या कोई और है। मुझे आर्कएंजल गैब्रियल सुना, वाओ अभी तो शफलिंग भी नहीं हुई। ओके, तो आप में से कुछ लोगों के स्पिरिट गाइड हैं आर्कएंजल गैब्रियल, मुझे यही सुना है, लेकिन मैं देखना चाहूँगी क्या आर्कएंजल माइकल भी हैं आपके स्पिरिट गाइड्स की टीम में। थैंक यू। यहाँ है 8 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ है 6 ऑफ कप्स, यहाँ है 5 ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये है नंबर 8, ये है 6 और 5, नंबर 11 आर्कएंजल का ही नंबर होता है। अगर मेरे चैनल से जुड़े हुए हो, मैं अक्सर यही बात कहती हूँ कि आर्कएंजल का नंबर होता है 11। देयर यू गो मुझे लगा था लेकिन मैं कंफर्म करना चाहती थी। तो यहाँ पर डेफिनेटली आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल और एक ऐसे स्पिरिट, उनका मैं नाम नहीं चैनल कर सकती क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, लेकिन वो मुझे कह रहे हैं कि ये स्पिरिट घोड़े पर सवार रहती हैं। या फिर जिनका आधा धड़ इंसानों का है, वो मुझे ऐसे भी दिखा रहे हैं, आधा धड़ इंसानों का है, आधा धड़ जैसे जानवर का है, घोड़े का है। तो ये स्पिरिट गाइड वैसे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर ओल्ड सोल का फिर से वही विजडम, हवा, जैसे मैंने पहले कहा हवा, ये स्पिरिट का जो सबसे ज़्यादा काम है धरती पर वो है इंसानों में कैसे प्यार की ऊर्जा को कैसे कहूँ मैं, प्यार की ऊर्जा को स्थापित करना, रिलेशनशिप्स। ये स्पिरिट एक्चुअल में, ये जो एक स्पिरिट है यहाँ पर, वो जैसे रिलेशनशिप्स बहुत सिग्निफिकेंट है। कैसे रिलेशनशिप की मदद से हम ग्रो कर सकते हैं, कैसे अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हैं। तो यहाँ पर जो सहारा लिया जाता है ऊर्जा का वो है रिलेशनशिप्स। 1-to-1 रिलेशनशिप भी हो सकता है, कम्युनिटी वाइज भी हो सकता है। तो ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। फेदर्स बहुत सिग्निफिकेंट है इस पाल के लिए। आपको फेदर्स बहुत नजर आएंगे, खास करके सफ़ेद रंग के, मेहंदी रंग के और हरे रंग के। आई नो ये बहुत वियर्ड है, ये मोर पंख भी हो सकता है क्योंकि उसमें ज़्यादा हरा रंग होता है, तो लेकिन वाइट कलर के ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहेंगे। जैस्मिन फ्लावर्स इस पायल के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, जैस्मिन सफ़ेद रंग के। अगर आपको कभी कभी बैठे बैठे कहीं से स्मेल, आप कुछ महसूस कर पा रहे हो, आपको महक आ रही है अगर कहीं से, तो वो इस स्पिरिट गाइड, आपके स्पिरिट गाइड्स की मौजूदगी है कि वो बता रहे हैं कि हम मौजूद होते हैं उस वक्त। अगर आपको कहीं से ऐसी जैसे अगरबत्ती की या एसेंशियल ऑयल्स की या फ्लावर्स की, लेकिन कुछ है नहीं आपके इर्द गिर्द, लेकिन फिर भी आपको महक आ रही है, तो वो इनकी मौजूदगी होती है। इस आपकी जो स्पिरिट गाइड्स हैं गाइज, इनको पहाड़ बहुत पसंद हैं, बड़े 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 पहाड़ जो कि बस चट्टान की तरह खड़े हैं। ये ओल्ड सोल्स, ये पालतू में ओल्ड सोल्स हैं। 69 नंबर, 1111 नंबर बहुत नज़र आएगा इस पाल को। मिरर वर्क, मिरर थेरेपी करना इस पाल के लिए, बहुत शैडो वर्क करना बहुत ज़रूरी है। आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी ईजी नहीं रहेगी, मैं ये भी बता दूँ। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, कुछ लोगों की के लिए तो आपका स्पाउस ही आपका ट्विन फ्लेम है एक्चुअल में। देखते हैं कि वो आपसे क्या चाहते हैं या फिर आपके लिए क्यों असाइन किए गए हैं। यहाँ पर है एक्सपेंशन, एम्प्रेस की ऊर्जा गाइज, एम्प्रेस की ऊर्जा। मैंने इसमें भी कहा कि इसके हाथ में पकड़ा हुआ है वो ग्लोब। एम्प्रेस एक्सपैंड करेंगे ये आपके जीवन में, एक्सपेंशन लेकर आएंगे आपके जीवन में। ये जो स्पिरिट गाइड्स हैं, ये बेसिकली ये भी एक्सपेंशन का ही कार्ड है। मिल्क एंड हनी, यू नो, रेनबो। फेथ, एमेथिस्ट की ऊर्जा है यहाँ पर। आप में से कुछ लोगों की एक्टिवेशन में मदद करेंगे, साइकिक एबिलिटीज में ये आपके स्पिरिट गाइड्स मदद करेंगे। यहाँ पर है बैलेंस, ओह माय गॉश, अगेन जस्टिस का ही कार्ड। ग्रीफ, वाओ, ग्रैटिट्यूड। वहाँ यहाँ पर है इनसिक्योरिटी, हार्ट चक्र है फोकस्ड में।
आप लिसन पालतू, थोड़ी डिफ़िकल्ट एनर्जी है, लिसन। ये जो स्पिरिट गाइड्स हैं खास करके आपके लिए इस वजह से भी असाइन किए गए हैं क्योंकि आपके जीवन से चीज़ें छीनी बहुत जाएंगी आपसे। थ्रू आउट ये जो इनकारनेशन है आपकी, आपसे चीज़ें छीनी बहुत जाएंगी, तो उसकी भरपाई करने के लिए नई चीज़ें आपके जीवन में भेजना इन स्पिरिट गाइड की यही ड्यूटी है आपकी लाइफ में। जब भी आपके जीवन में कुछ रिश्ता खत्म होता है तो कैसे नए रिश्तों को भेजना है, पैसा मतलब पूरे तरीके से खत्म हो गया तो कैसे एक नया फ्लो पैसे का शुरू करना है। अगर सेहत पूरे तरीके से बिखर गई है, आपकी पूरे तरीके से खराब हो गई है, तो कैसे अच्छी सेहत के साथ आपको जोड़ना है। तो आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं इनका मेन मकसद यहाँ पर यही है, आपके इसी वजह से आपको ये असाइन किए गए हैं। और कहीं ना कहीं वो भी आपसे यही चाहते हैं कि जितना हो सके अपने आप को एक्सपैंड करो, कहीं थमकर नहीं बैठना। इस पायल 2 के लिए थमकर बैठने वाली ऊर्जा नहीं है। अगर आप ट्विन फ्लेम के साथ भी डील कर रहे हो और आप सेपरेशन में हो मान लीजिए, तो आपको अपना इनर वर्क नहीं रोक लेना है उसकी वजह से, बस चलते रहिए, करते रहिए। जैसे ये साइकिल्स के बाद साइकिल्स, ये पायल वो है, कर्मा है गाइस, 2 बार कर्मा आ गया यहाँ पर। आप बहुत सारे ऐसे लोगों में भी बहुत घिरे रहोगे पालतू, जो कि एनर्जी वैम्पायर्स हैं, जो आपके स्पिरिट को तोड़ने की कोशिश करेंगे, जो आपके सपनों में विश्वास नहीं रखेंगे। ये पायल वो है जिसके लिए ह्यूमन हेल्प बहुत कम है। सीधी बात है, प्लीज़ बुरा मत मानना, लेकिन यही मुझे दिख रहा है। इस पायल के लिए ह्यूमन हेल्प बहुत कम है, इस वजह से यहाँ पर आपके लिए स्पिरिचुअल टीम मतलब वो बहुत स्ट्रांगली आ रहे हैं। तो ह्यूमन से ज़्यादा उम्मीद मत रखो, ज़्यादा काम आपका स्पिरिट के साथ ही होना है। कर्मा है यहाँ पर, अपने मन को मैला मत करना, प्रार्थना करना और आपकी पुकार सुनी जाएगी। बेसिकली यहाँ पर वही ऊर्जा है। ग्रीफ, जिसमें मैंने कहा लॉस, किसी न किसी किस्म का लॉस आपका होता रहेगा, लेकिन फिर उसी चीज़ की भरपाई भी होती रहेगी। यहाँ पर किसी ने किसी को कुछ खोया है, यहाँ पर वो प्रेग्नेंट, तो यहाँ पर दोबारा से क्रिएशन, यहाँ पर लूज, यहाँ पर क्रिएशन, यही चलता रहेगा। और ये इस साइकिल में आप बखूबी से आगे बढ़ सकें, इस वजह से भी स्पिरिट को असाइन किया गया है, स्पिरिट गाइड्स को। यहाँ पर है इनसिक्योरिटी, डेविल की ऊर्जा है। अपने जीवन में कहीं पर भी आप अंधविश्वासी ना बन जाएं, अंधविश्वास से ना जुड़ जाएं, इसका ध्यान रखना भी इन स्पिरिट्स गाइड की ड्यूटी है। यहाँ पर ये आपको अंधविश्वास से, अगर आप चले भी जाओगे तो वहाँ से कान मरोड़ कर आपको वापस लेकर आया जाएगा। अंधविश्वास नहीं है इस पायल के लिए, बिल्कुल भी नहीं। इमीडिएट एक्शन देखते हैं आपका। वाह, यहाँ पर है आई एम सॉरी, डिफेंसलेसनेस, राइटिंग पास्ट रॉन्ग्स, अपरूटिंग। तो आपसे अगर कोई गलती हुई है इस पायल के लिए जो इमीडिएट एक्शन है यहाँ पर वो है कि माफ़ी मांगना। ये आपकी खुद की भी ऑथेंटिक सेल्फ हो सकती है, जहाँ पर आपसे खुद कोई गलती हुई है और आपको लगता है कि आपको खुद को माफ़ करने की ज़रूरत है। सभी को तो कर दिया लेकिन खुद को नहीं किया, तो कुछ लोगों के लिए खुद से माफ़ी मांगना, सेल्फ लव के ऊपर काम करना, और कुछ लोगों के लिए दूसरों से माफ़ी मांगना, कुछ ना कुछ गुस्ताखी अगर हुई है आपसे। तो ये आपका इमीडिएट एक्शन है, मतलब इसको सोचना नहीं है, ये इसको कर देना है। जिसके लिए भी ये मैसेज, इसको कर दो बस। यहाँ पर है मून, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। आप में से जो लोग भी ऑलरेडी साइकिक एबिलिटीज़ को एक्टिवेट कर चुके हो, आपके लिए ये पायल 1 में भी था मैसेज, ये कार्ड नहीं था लेकिन मैसेज था। आपके लिए भी मून साइकिल्स के साथ काम करना बहुत अच्छा रहेगा। आपको इंट्यूशन आपकी जो कह रही है उसका जर्नलिंग में लिखना शुरू कीजिए। अगर आपको पूरे तरीके से आप श्योर नहीं होते हैं तब उसको प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। तो यहाँ पर मून की ऊर्जा है, पाइसिस की ऊर्जा है। पाइसिस की ऊर्जा भी यिन एंड यांग की ही ऊर्जा होती है, ब्लैक एंड वाइट ऊर्जा होती है। यहाँ पर है सेंट जर्मेन, कर्मा रिलीजिंग। वाह, ओके। तो ये जो है एक्चुअल में ये ओल्ड सोल्स हैं, एक पहली बात जैसे मैंने पहले कहा, और आपका कर्मा बहुत है। इसी वजह से आप बहुत कुछ लूज़ करोगे इस लाइफ में, बहुत कम उम्र में भी कर सकते हो, लेकिन अगेन वो टीम भी इसी वजह से असाइन की गई है कि आप टूटे ना पूरी तरीके से। तो यहाँ पर है मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। तो इस पायल के लिए सीक्रेट स्पेस को क्रिएट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
सेक्रेड स्पेस माने घर में गंदगी नहीं होने देना, कोई कूड़ा कचरा नहीं ज़्यादा रखना, मकड़ी के जाले नहीं लगने देना, सालों सालों से जो चीज़ें बड़ी होती हैं उनको डोनेट कर देना। आपके लिए सेक्रेड एनर्जी आपके इर्द गिर्द होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत हैवी एनर्जी है, तो आप उसमें भारीपन नहीं भर सकते हो। तो यहाँ पर ये सेंट जर्मेन की ऊर्जा कर्मा रिलीजिंग। यहाँ पर है द स्टार बॉर्न क्रैक्ड ओपन। ये पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोगों का ये लास्ट इनकारनेशन हो। एग माने जन्म होता रहता है, लेकिन यहाँ पर एग टूट रहा है। तो आप में से कुछ लोगों का ये लास्ट जन्म हो सकता है। मतलब आपका जैसे ये लास्ट जन्म है, उसकी वजह से भी शायद वो सभी भर कर आ रहे हैं। स्पिरिट एनिमल्स भी हैं यहाँ पर, स्पिरिट आपके एंसेस्टर्स की भी ऊर्जा है, आर्क एंजल्स हैं, गॉडेस है यहाँ पर। तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं या हमारे पास यहाँ पर कर्मा रिलीजिंग भी है ना। तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ लोगों का ये आखिरी जन्म हो सकता है। अगर आप पहले भी ये मैसेज सुन चुके हैं तो डेफिनेटली ये कंफर्मेशन है आपके लिए। अगर ऐसा ही मैसेज आपने कहीं पहले भी किसी और रीडिंग में या कहीं और सुना है या पर्सनल रीडिंग में सुना है, तो ये डेफिनेटली कुछ लोगों का आखिरी है और वो आपका कर्मा रिलीज हो रहा है। कुछ लोगों को ये मौका दिया जा रहा है कि या तो आप अपना लास्ट कर लीजिए, इस बर्थ को अपना लास्ट साइकिल कंप्लीट कर लीजिए, या फिर आपको दोबारा से मौका दिया जाएगा बर्थ का। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, आप चाहते हैं कि एक नया मौका आपको जीवन जीने का दिया जाए, तो वहाँ पर आपके लिए कुछ नया मौका भी है। ये जैसे पूरी चॉइसेस के बारे में है ये पायल, जो हुआ सो हुआ, लेकिन आपकी चॉइस क्या है उसके बारे में है ये। इस पायल के लिए अपनी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी को भी बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना गुस्सा उतनी निर्मलता। यहां पर है द सोड। She wasn't looking for a knight, she was looking for a sword। वो एक कोट भी है एरिकस की, मुझे एकदम से वो चैनल हुई। इंतज़ार मत करो किसी का, पाल टू मत करो, कोई नहीं आने वाला। यहाँ पर आपको खुद ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पर इंतज़ार जितना करोगे उतना पीछे जाओगे लाइफ में। खुद एक्शन लो। तो आपके इमीडिएट एक्शन में ये है, आपकी फाइनल गाइडेंस है कम्युनिटी। आपके लिए अपनी लेगेसी को क्रिएट करना, अपनी सोल फैमिली से। आप में से कुछ लोगों की सोल फैमिली से मुलाकात हो चुकी है और आपके स्पिरिट गाइड्स चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनके संपर्क में रहें, क्योंकि यही लोग आपको खुशी ज़्यादा देंगे, वरना बाकी तो आपके भरे पड़े हैं एनर्जी वैम्पायर्स। तो आपको ऐसे अपनी आपकी जो स्टार फैमिली है, आपकी सोल फैमिली है, उसके साथ ज़्यादा कनेक्शन को क्रिएट करना है। कुछ लोगों के लिए सर्विस है। आप जितनी सर्विस करते जाओगे आप अपनी सोल फैमिली से मिलते जाओगे। तो सोल फैमिली, कम्युनिटी, लेगेसी आपकी। यहाँ पर है अकॉम्प्लिशमेंट्स, छोटी छोटी। सिर्फ ये मत देखिए कि आपने कौन से बड़ी बड़ी चीज़ें हासिल की हैं, छोटी छोटी भी आपने कौन सी सिद्धि, कैसी आपकी साधना लगी हुई है। जो लोग एक छोटे से काम को करने में गुस्सा होते हैं, क्या आप काम रहकर वो काइंडनेस के साथ क्या उस काम को कर सकते हैं, ये भी अकम्प्लिशमेंट है। ये है अपनी इंद्रियों पर, अपनी सेंसेस के ऊपर विजय हासिल करना, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे ये कार्ड उसके बारे में मुझे ऊर्जा दे रहा है। जैसे आपके स्पिरिट्स गाइड चाह रहे हैं कि आप सिर्फ बड़ी बड़ी मत देखो कि आप बड़ी बड़ी कौन सी अकम्प्लिशमेंट्स हासिल कर रहे हो, शायद उतना कर पा रहे हो, उसकी वजह से आप बहुत नेगेटिव हो रहे हो। वो कह रहे हैं कि अगर बड़ा नहीं तो छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान लगाओ, वहाँ से वो प्रोत्साहन अपने आप को देने की कोशिश करो। यहाँ पर है वेलकमिंग चेंज, जैसे मैंने कहा एक्सपेंशन। पोर्टल की ऊर्जा है यहाँ पर, जैसे पोर्टल्स हैं।
चॉइसेस गाइस, चॉइसेस, या तो आप उसी लाइफस्टाइल में जी सकते हो या फिर आप चेंज का वेलकम कर सकते हो। तो आपके लिए फाइनल गाइडेंस यही है, वो कह रहे हैं कि चेंज से डरो मत, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे यही चाहते हैं कि कंफर्ट जोन में अगर चले भी गए हो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करो, क्योंकि आपके लिए बदलाव, कॉन्टिन्यूस बदलाव इस पाल के लिए बहुत ज़रूरी है। मूड स्विंग्स पर काम करना इस पाल के लिए बहुत, मूड स्विंग्स बहुत खतरनाक होंगे इस पाल के। ये डेविल की ऊर्जा, डेविल जैसे आपसे एनर्जी ले रहा है, जैसे एनर्जी वैम्पायर्स, आपके भोलेपन, आपकी मासूमियत से जैसी ऊर्जा को छीना जा रहा है आपसे। आई होप कि आप समझ रहे हो इस मैसेज को। तो ये नहीं होने देना, अंधविश्वास में नहीं जाना कहीं ना कहीं। यहाँ पालतू बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग मैसेज कह रही हूँ, मैं खुद शॉक्ड हो रही हूँ ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ, क्योंकि ये मेरी पहली रीडिंग है इस चैनल के ऊपर स्पिरिट गाइड्स कौन है, तो मैं बहुत खुद हैरान हूँ। सो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मौका दिया आपके लिए कार्ड्स को रीड करने का। और ये है आपकी रीडिंग, जो भी आपके विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अब मैं चलती हूँ ऑप्शन 3 के लिए। हाय ऑप्शन 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 3 को चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स कौन हैं। ठीक है, सबसे पहले यही देख लेते हैं। थैंक यू। वाह, यहाँ पर है ये धान, ये वीट, खेत खलियान, बहुत सुंदर ऊर्जा। यहाँ पर ये ह्यूमन जो डे ड्रीमिंग में है, जैसे डे ड्रीमिंग लॉस्ट एनर्जी। वाओ, यहाँ है साधना, चक्रास की ऊर्जा है यहाँ पर, कुंडलिनी की ऊर्जा। वाओ, यहाँ पर पतझड़ का मौसम बहुत सिग्निफिकेंट है। अक्टूबर नवंबर, ये 2 महीने कुछ लोगों के लिए, ये नंबर भी बहुत सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। शायद आपको 1111 या 1010 नंबर या 1111 नंबर बहुत नज़र आता है, या 000 नंबर बहुत नज़र आता है। द सन, वाओ, द टेम्परेंस, वाओ, यहाँ तो आर्कएंजल्स हैं। पाल 2 में भी आर्कएंजल्स थे। एस ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा दूसरा सन कार्ड होता है ये माइनर आर्काना का। यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके पाल 2, यहाँ पर एक आर्कएंजल है, वाइट ऑरा है इनका, वाइट लाइट के साथ, जैसे इस एंजल का जो पहरावा भी है वो भी वाइट है, जो इनकी तस्वीर भी है इंसानों के पास भी, जैसे वो वाइट है। तो ये आर्कएंजल एक वाइट एनर्जी में है, ब्लॉन्ड हेयर हो सकते हैं इनके। यहाँ पर एक बेबी भी है जो कि एक्चुअल में एक स्पिरिट गाइड है, एक बेबी जो कि आपके शायद जीवन में आया, या बहुत समय पहले आपके वंश में ऐसे किसी बच्चे का जन्म हुआ था, लेकिन वो कुछ दिन ही रहा और फिर वो चल बसा, लेकिन उसके चेहरे पर जैसे बहुत न्यूर था। सभी को लगा कि ये बहुत ही ये जैसे बहुत हाई वाइब्रेशन है इस बच्चे की, लेकिन वो बच्चा ज़्यादा दिन नहीं रहा। वो उसका रीज़न यही है कि सिर्फ वो अपनी हाज़िरी देने के लिए आया था, जैसे आपके वंश में जैसे वो हाज़िरी देने के लिए आया था, लेकिन वो दरअसल में एक स्पिरिट गाइड है। यहाँ पर देख रहे हो जैसे वो पंख, वो एंजल वाली ऊर्जा, वो एंजल जैसे विंग हो उसके, जैसे आपके कैसे कहते हैं, आपके पीछे बहुत सारी जनरेशन चले जाइए, उसमें जैसे ऐसे कोई बच्चा आया था और आज भी शायद इस बच्चे के बारे में बात की जाती है। तो ये वो स्पिरिट गाइड है। यहाँ पर हनुमान जी की ऊर्जा बहुत है गाइस। हनुमान जी ने लड्डू समझकर सूरज को खा लिया था जब वो छोटे थे। तो कुछ लोगों के लिए आपके जो स्पिरिट गाइड हैं वो हनुमान जी हैं। यहाँ पर एंसेस्टर्स की भी ऊर्जा है। इस नीचे वाली रो में तो पूरा एंसेस्टर्स भरे हैं, मतलब आपके एंसेस्टर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग,
बहुत रुतबा रखने वाले, बहुत ही बड़े वंश से, और सिर्फ पैसे के तौर पर मत देखिएगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने समाज में बदलाव लेकर आया, जिन्होंने जब वो दुनिया में आए तो उन्होंने अपने जन्म को सार्थक किया, उसको वेस्ट नहीं किया। तो कुछ लोग ऐसे वंश से भी आते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के स्पिरिट गाइड्स आपके एंसेस्टर्स भी हैं। यहाँ पर एक फेमिनिन एनर्जी है गाइस, फेमिनिन एनर्जी। इसका पानी के साथ लिंक है, इस एनर्जी का इसका पानी के साथ लिंक है। जैसे जल परी हो कोई, जैसे ये पानी से उत्पन्न होती है, पानी में समा जाती हैं। आधी धड़ जैसे इसका इंसानों का है, आधा मछली का, तो ये जल परी वाली ऊर्जा है यहाँ। और जैसे इसका आह्वान करने पर ये पानी से बाहर निकलती है और वो जैसे आपको आपकी विश पूरी करती है। तो ये विश फुलफिल करने वाली स्पिरिट गाइड है यहाँ पर। आपके जीवन में जब भी ऐसा होगा जहाँ पर पैसे की तंगी है, लेकिन आपको लग रहा है कि अगर आप प्रार्थना करेंगे आपको पैसा मिल जाएगा, और कहीं ना कहीं से आपका काम बन गया, पैसे मिल गए आपको, वो स्पिरिट गाइड की तरफ से आ रहे हैं। ये आपके मटेरियल डिज़ायर्स को, आपकी मटेरियल ज़रूरतों को हमेशा पूरा करेगी। इसकी यही ड्यूटी है इस स्पिरिट गाइड की। आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जो यहाँ पर स्पिरिट गाइड की तरह वो चट्टान बनकर खड़े हैं, ये बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं है। पाल 3 बिल्कुल भी, मैं जानबूझकर मतलब इनको खुद अवॉइड कर रही हूँ, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इनकी। जैसे बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं है ये, और इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है जिस तरीके से आप समय को वेस्ट कर रहे हो। खास करके ये एम्परर, उफ, ये तो किसी के पापा की एनर्जी है, खास करके परदादा या परनाना की ऊर्जा है यहाँ पर। बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं। ये स्पिरिट गाइड्स मतलब अभ्यास वो कह रहे हैं, अभ्यास अगर नहीं हो रहा है, दूसरा अभ्यास नहीं हो रहा है, तीसरा, रुकना तो है ही नहीं। ये रुके नहीं थे, इनका भी जो जीवन रहा होगा ये रुके नहीं थे। तो जब आप रुकते हो तो ये मतलब गुस्सा होते हैं, ये कहते हैं कि ऐसा क्यों करते हो। ये बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं है। आपको अपने पितरों को मतलब अगर आप लाइटली ले रहे हो अपने पितरों की ऊर्जा को भी, कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि वैसा मत करो। जैसे वो कह रहे हैं कि तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जो हमने इज्जत, जो मान सम्मान इस वंश के लिए किया है, आप उसकी लेगेसी को और आगे बढ़ाओ। इस 10 ऑफ पेंटिकल्स को गिरने नहीं देना है, 9 ऑफ पेंटिकल या 8 ऑफ पेंटिकल पर नहीं लेना। हालांकि वो अच्छे कार्ड है, लेकिन वो कह रहे हैं इसको उसमें आगे बढ़ो, 10 के बाद 11 नंबर पर आगे बढ़ो। तो यहाँ पर जैसे वो ये लेगेसी के बारे में है, ये एंसेस्टर्स की ऊर्जा। मैं दोबारा से स्पिरिट गाइड पर जाना चाहूँगी, जो कि बेबी स्पिरिट है। आई थिंक कहीं ना कहीं ये बेबी स्पिरिट जो स्पिरिट गाइड है, ये कह रहे हैं कि मैं दोबारा आना चाहता हूँ, लेकिन ये इस बार भी नहीं रुकेंगे। मतलब ये आएंगे लेकिन कुछ दिन ही रहेंगे, फिर दोबारा से उस रोशनी में ही चले जाएंगे। सिर्फ ये समय समय पर आते रहेंगे और अपनी हाजिरी देते रहेंगे कि हाँ मैं हूँ, मुझे भूलो मत। अगर मैं इतना यंग भी हूँ तो मुझे भूलो मत, मेरे अंदर भी उतनी ही पावर है जितनी बाकियों में है। तो जैसे वो अपनी हाजिरी लगाने के लिए बार बार आते रहेंगे। तो यहाँ पर जैसे बच्चा है कुछ लोगों के लिए, लेकिन I don't know guys, यहाँ आप में से कुछ लोगों के जो स्पिरिट गाइड हैं यहाँ पर, वो चाहते हैं कि आप अपनी कुंडलिनी पर भी काम करो। जितना आप अपनी कुंडलिनी पर काम भी करोगे, वो सारी ऊर्जा भी आपको आपके स्पिरिट गाइड से ही मिलेगी। साधना में आपका जितना भी मन लगता है, आपको एक्चुअल में अपने स्पिरिट गाइड्स का धन्यवाद करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी वजह से हो रहा है ये। आपकी रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है पाल 3। रूट्स मतलब उफ, ये गहरी जड़ें हैं। इसको उखाड़ने की अगर कोई कोशिश भी करेगा ना, उसके खुद के हाथ ही टूट जाएंगे, वो नहीं कर पाएगा। तो आपकी रूट्स बहुत पक्की हैं। बस अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि ये जो स्पिरिट गाइड है, जब भी आपको
डे ड्रीमिंग कहते हैं ना, कहते हैं कि डे ड्रीमिंग इतनी पॉजिटिव नहीं होती, लेकिन कुछ लोग जो कि स्पिरिट वर्ल्ड में आ जा सकते हैं या जिनकी एक्टिवेशन हुई होती है, जिनकी साधना लगी हुई होती है, कभी कभी डे ड्रीमिंग करते हुए स्पिरिट उनके साथ कम्युनिकेट करती है। तो आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, डे ड्रीमिंग के वक्त अगर आप दुनियावी चीज़ों की जगह स्पिरिट पर ध्यान लगाकर बैठते हो, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको विजन्स दिए जा सकते हैं स्पिरिट की तरफ से डे ड्रीमिंग में। और जैसे मैंने यहाँ पर कहा, धान ये है लेगेसी गाइस, खेत खलियान। किसान के लिए खेत खलियान मतलब कितनी मायने रखते हैं। तो यहाँ पर वही ऊर्जा है आपके एंसेस्टर की, जो स्पिरिट गाइड्स हैं, कि जो लेगेसी हमने क्रिएट की है उसको आगे बढ़ाओ, उसमें और मेहनत करनी है। देखते हैं कि वो आपको क्यों साइन किए गए हैं या फिर आपसे चाहते क्या हैं। यहाँ पर है परफेक्शन। ओह माय गॉड, यहाँ पर परफेक्शन है। मैंने जैसे पहले कहा, ये यहाँ पर भी अबंडेंस की ऊर्जा है। बाय द वे यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है। तो अगर आप ऑलरेडी 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में, वो चाहते हैं कि आप 10 ऑफ पेंटिकल्स तक पहुँचें, क्योंकि ये आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल है। तो यहाँ पर डेफिनेटली परफेक्शन, अपना बेस्ट वर्जन बनना। कुछ लोगों के लिए 2021 और 2025 ये साल बहुत सिग्निफिकेंट रहेंगे। पता नहीं क्यों मुझे ये चैनल हुआ। 2025 और 2021 रिलीज, या इस पाल में अगर आपने किसी की डेथ को विटनेस किया है, पाल 3, अगर आपने किसी की डेथ को विटनेस किया है लेकिन आप उसके साथ बहुत अटैच्ड हो गए हैं, आप उसको लेट को नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको वो कह रहे हैं कि स्पिरिट गाइड्स की वो आपको करना है और वो आपको मदद भी करेंगे इसको रिलीज़ करने में। ये नेगेटिव थॉट्स भी हो सकते हैं या किसी के साथ अटैचमेंट भी हो सकती है, डॉग्स के साथ, पेट्स के साथ भी हो सकती है, एडिक्शन भी हो सकती है। तो ये स्पिरिट गाइड्स इस वजह से भी साइन किए गए हैं ताकि आपको रिलीज़ करने में, मेरे ख्याल से आपके लिए मुश्किल है ये साधना भी उसी के बारे में, क्योंकि मेडिटेशन में बहुत सारे लोग कर नहीं पाते हैं। वो कहते हैं कि हम बैठते हैं लेकिन हमसे होती नहीं, बहुत मुश्किल से होती हैं, तो उसमें बल लगता है, साहस लगता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये रिलीज़ करने में स्पिरिट गाइड्स आपकी मदद करेंगे। यहाँ पर है प्रेयर, वाओ पावरफुल। आपके स्पिरिट गाइड्स को सूरज बहुत पसंद है, धूप, गर्माहट बहुत पसंद है इस स्पिरिट गाइड को, आपके स्पिरिट गाइड्स को। जहाँ पर भी गर्माहट है, वो आग सेकना जिसे कहते हैं, वैसी ऊर्जा बहुत पसंद है। कहीं ना कहीं वो आपको अगर आप नास्तिक रहे हैं इनिशियली, आपके जब आपने जीवन को समझना शुरू किया तो कहीं ना कहीं आप नास्तिक हो गए, लेकिन फिर आप आस्तिक बन गए, वो ईश्वर की। और ये स्पिरिट गाइड्स आपको ईश्वर की तरफ लेकर जा रहे हैं गाइस, आपको और ज़्यादा ईश्वर के करीब, क्योंकि इन्होंने वो देखा हुआ है। इन्हें पता है कि ईश्वर के करीब जाना मतलब क्या है। इस वजह से आपके एंसेस्टर्स भी वो चाहते हैं कि आप प्रार्थना करें, आप वो जो भी आपकी रिलीजियस सेरेमनी होती है घर में वो करो, क्योंकि उससे कर्मा कटता है, उससे पाप धुलते हैं। तो यहाँ पर जैसे बहुत ही रिलीजन के साथ, बहुत ही ईश्वर में विश्वास रखना, फेथ रखना, जैसे इन स्पिरिट गाइड्स की जैसे वही मंशा है। यहाँ पर है रिकवरी की है। यहाँ पर की मेरे लिए सोल्यूशन की निशानी होती है। तो आपको सोल्यूशंस देना, जब भी आप परेशानी में है, खास करके ऐसी परेशानी में जहाँ पर आप दूसरों के साथ अपनी बात को शेयर ना कर सकें। कभी कभी कुछ ऐसी परेशानियाँ होती हैं ना जहाँ पर हम नहीं बांट सकते क्योंकि परेशानी ही वैसी है। उस वक्त अगर आप अपने स्पिरिट गाइड्स को याद करते हैं तो डेफिनेटली वो आपको सोल्यूशन देंगे। यहाँ पर है ग्रोथ, रीप रिवॉर्ड्स। गाइस ये पाल में बेस्ट वर्जन, जितनी मेहनत उतना फल लेना, हक के लिए खड़े होना, दूसरों के लिए भी और खुद के लिए भी, अटैचमेंट्स, सब कुछ हासिल भी करना लेकिन उसके बावजूद भी अटैचमेंट नहीं रखना किसी चीज के लिए, बड़ा ओहदा, ये पाल उसके बारे में है। बड़ा ओहदा, बड़ा स्टेटस, जैसे कहीं ना कहीं आपको भी बहुत खुशी मिलती है जब आप
ऐसा कोई सोचते हैं, कोई डे ड्रीमिंग करते हैं कि आप इतने बड़े आदमी बन गए, आपने ये कर लिया, और कहीं ना कहीं वो रूट्स से आ रहा है। मैंने कहा ना आपकी रूट्स वैसी हैं। यहाँ पर 2 किंग है गाइस, 2 मतलब यहाँ पर एक किंग ऑफ वांड्स और यहाँ पर एम्परर है। मतलब इससे नीचे तो है, नाइट तो है ही नहीं यहाँ पर, पेज का तो भूल जाओ, है ना। तो यहाँ पर बहुत हाई प्रोफाइल जैसे एनर्जी हो। यहाँ पर है विजडम, यहाँ एक स्पिरिट है, फेमिनिन स्पिरिट। यहाँ पर भी वो गार्डन की ऊर्जा, यहाँ पर भी मदर अर्थ गाया की ऊर्जा। इसे पानी भी बहुत पसंद है। आई थिंक ये स्पिरिट आपको कहीं ना कहीं खूबसूरती से भी ब्लेस्ड करना चाहती है। जब भी आप अपने जीवन में ऐसा लगेगा कि आपको अपनी ब्यूटी पर काम करने की ज़रूरत है, या आप कहीं अपने आप को खोते जा रहे हो, आपको इनको याद करने की ज़रूरत है। इस स्पिरिट को अगर के साथ अगर आपको कनेक्ट होना है तो पौधे खरीदिए और उनको पानी डालिए। तो इस स्पिरिट का नेचर के साथ और पानी के साथ तो बहुत गहरा संबंध है इसका। तो पौधे बहुत अच्छे पसंद है इस स्पिरिट को। मुझे पता नहीं कि शकीना की ऊर्जा मिल रही है इससे। वो एक ऑरेकल डेक है मेरे पास, उसमें शकीना की ऊर्जा है यहाँ पर। लेट्स सी ये स्पिरिट किसके बारे में है। लेट्स सी विजडम, नॉलेज, माँ लक्ष्मी की भी ऊर्जा हो सकती है। कुछ लोगों की स्पिरिट गाइड है माँ लक्ष्मी, धन की ऊर्जा है यहाँ पर। मेरे लिए आउल्स के बारे में मैं अक्सर ये शब्द इस्तेमाल करती हूँ, विजडम, तो मुझे एकदम से आउल्स नज़र आए तो माँ लक्ष्मी की ऊर्जा। कुछ लोगों के स्पिरिट गाइड्स हैं माँ लक्ष्मी। 5 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, ये आसरा देने वाली ऊर्जा है गाइस। ये लोग अगर कहीं पर भी जाएं, किसी के घर में जाएं, तो वो आसरा नहीं देंगे क्योंकि ये अजनबी लोग हैं इंसानों के लिए। लेकिन अगर किसी जंगल में जाएं तो जंगल उन्हें आसरा देगा, जंगल उन्हें आसरा देगा। जंगल नहीं पूछेगा कि तुम कौन हो, अगर कहीं कोई बाग बगीचा है तो वहाँ पर इन्हें आश्रय मिलेगा। तो ये मदर अर्थ ये आसरा देने के लिए है आपको, ये आसरा देने के लिए है। वेरी नाइस, बहुत इमोशनल एनर्जी है गाइस। जैसे वो कह रही है कि जैसे ये स्पिरिट कह रही है चाहे मेरे बच्चे अच्छे हों चाहे ना हो, लेकिन है तो मेरे बच्चे ही, मुझे ही देखना पड़ेगा, मेरी कोख से निकले हैं तो मेरा फ़र्ज़ है। तो ये बहुत ही जैसे बहुत मदरली एनर्जी है। लेट्स सी आपके इमीडिएट एक्शन क्या होने चाहिए पाल 3। यहाँ पर है पोर्टल, डोर्स आर ओपनिंग, यू डिसाइड, रिवॉर्ड्स, वाइल्ड कार्ड। यहाँ पर है बिग अपॉर्चुनिटी, एक नई अपॉर्चुनिटी। जो चीज़ आपने पहले खो दी थी वो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको अब दोबारा से देंगे आने वाले 11 दिनों में। कुछ लोगों के लिए 11 हफ्ते भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए 11 महीने भी हो सकते हैं, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन ये पोर्टल जो है ये दोबारा से खुलेगा और अब आपको कहा जा रहा है कि जो एक्शन आपने पहले नहीं लिया था वो अब लेना है आपको। पहले आपने इस मौके को जाने दिया लेकिन अब नहीं। यहाँ पर है मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग। मेडिसिन मदर, सर्विस, मेडिसिन, उपचार, हेल्प करना किसी की। अगर आपसे रिसेंटली किसी ने हेल्प मांगी है और आपने इसको मना कर दिया है, नो नो नो, उसको यस कहो। आपके स्पिरिट गाइड्स चाहते हैं कि आप उसकी मदद कर सकते हैं तो उसकी मदद ज़रूर करो। कुछ लोगों के लिए रेकी शामन बनना बहुत ज़रूरी है इस लाइफ टाइम में। रेकी मास्टर बनना, रेकी मास्टर से ज़्यादा शामन बनना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये एंसेस्टर्स का भी कार्ड हो जाता है, रूट्स का। तो अगेन अपनी विरासत से जुड़ना, जो रीति रिवाज आप करते आ रहे हैं उसको भी फॉलो करना। आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स वो भी चाहते। वाओ, यहाँ है ग्रीन तारा। कुछ लोगों के तो यही स्पिरिट गाइड हैं। उसका रीज़न क्योंकि मुझे बहुत ही अबंडेंट, बहुत ही पहले जैसे मैंने कहा बाग है और यहाँ पर एम्प्रेस की ऊर्जा, ग्रीन तारा, सुप्रीम प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, ट्रस्ट। कुछ लोगों के ये स्पिरिट गाइड हैं। ग्रीन तारा मंत्र के, ग्रीन तारा माँ की ऊर्जा के साथ काम कीजिए, वो बहुत अच्छा रहेगा। मंत्र का जाप कीजिए, ये आपको मतलब प्रोटेक्शन देंगी। आपको महसूस होगा कि
आप सुरक्षित हैं, ना सिर्फ आप, आपके अपने भी सुरक्षित हैं, वो सुरक्षा का आभास होगा आपको। यहाँ पर है द विजन, वाओ, ओह सी यहाँ पर है आउल्स की ऊर्जा। मैंने कहा आपको मुझे आउल्स नजर आए। सी यहाँ पर है द विजन, विजनरी, यू नो, वो किंग ऑफ वॉन्ड्स वाली ऊर्जा, विजन स्टडी करना। कुछ लोगों के लिए ये ऑरेकल भी है कि आप ऑरेकल शायद बनना चाहते हैं या आप अपना ऐसा कोई गुण एक्टिवेट करना चाहते हैं। उसके लिए साधना, वो कह रहे हैं साधना का सहारा लेकर आप उस चीज़ को एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर है द हार्ट, इंटरेस्टिंग। मैं इसको कंफर्म करना चाहूँगी। पार्ट 2 में भी थी हार्ट चक्र की ऊर्जा, द हार्ट, जैसे घोंसला सा है यहाँ पर, और उसमें जैसे वो नग, जैसे कोई क्रिस्टल रखा हो, उसमें बहुत ही कमल के फूल जैसी ऊर्जा। कीचड़ में रहकर भी अपनी पवित्रता को नहीं खोना, तो वैसी ऊर्जा है। हार्ट हमारा चौथा चक्र, हमारा सेंटर पॉइंट भी माना जाता है। सारी पावर दिल में छुपी है गाइस, यकीन मानिए, सारी की सारी पावर दिल में छुपी होती है हमारे। तो मुझे एकदम से वही ऊर्जा मिल रही है, जैसे पावर तुम्हारे दिल में है, जैसे वो मैसेज कह रहे हैं असली पावर तुम्हारे दिल में है। यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स, दिमाग से बाहर निकलो और हार्ट चक्र में जाओ। यहाँ पर हार्ट चक्र की हीलिंग गाइस, आपके हार्ट चक्र की हीलिंग। आपको जो इमीडिएट किसी चक्र पर अगर काम करना है वो है आपका हार्ट चक्र। आप बहुत लॉस्ट एनर्जी में हो शायद, इसी वजह से साधना करने की ज़रूरत है आपको और अपने हार्ट चक्र को हील करना है। ठीक है, फाइनल गाइडेंस देखते हैं आपकी। सक्सेसफुल लिविंग, माय गॉड, यहाँ पर बच्चा है अगेन। सक्सेसफुल लिविंग, जो खोया उस पर फोकस मत रखिए, जो पाना चाहते हो उस इंटेंशन को सेट करो। बेसिकली जो खो दिया है उसको भूल जाओ, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, साधना करते रहो, कर्मा अपना सुधारते रहो, कर्मा हील करते रहो। जीवन में कुछ बुरा ढूंढने से के बजाय देखो कि अच्छा क्या हुआ है या हो रहा है या होगा। ये तीनों टेंसेस गाइस, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यहाँ पर है गिफ्ट्स, आपको तोहफा दिया जाएगा। यहाँ पर अगर एक हाथ से ईश्वर कह रहा है, जैसे आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं, अगर मैं छीनूंगा भी अगर कुछ, मैं दोनों हाथ भरकर तुझे दूंगा भी। मतलब तुम मेरे पर शक मत कर। जैसे वो आपको जैसे वो आपसे ना एक दरख्वास्त कर रहे हैं, जैसे उनके हाथ भी ऐसे है ना, वो दरख्वास्त कर रहे हैं कि प्लीज़ हमारे ऊपर शक मत करो। अगर हम तुमसे कुछ ले रहे हैं वो इस वजह से है क्योंकि वो तुम्हारे लिए नहीं है, और जो तुम्हें हम दे रहे हैं वो इसलिए क्योंकि वो तुम्हारे लिए है, वो तुम्हारा तोहफा है। तो यहाँ पर वो शक नहीं करना है गाइस। एक्वेरियस की ऊर्जा, पाइसिस की ऊर्जा, आस्किंग फॉर हेल्प, आस्किंग फॉर हेल्प। इसके ऊपर बीन्स लिखा हुआ है, मेरा एकदम से एस वहाँ से आ गया। आस्किंग फॉर हेल्प। आई थिंक इस पायल के लिए समय समय पर लिखना बहुत ज़रूरी है। इसके हाथ में किताब पकड़ी हुई है, जैसे वो अपनी ही डायरी को पढ़ रही है, देख रही है कितनी ग्रोथ होगी, कितनी आगे बढ़ाई। यू नो, उसको अपनी फीलिंग्स को लिखिए। पायल 3 आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पायल 3 के लिए लिखना बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई मदद भी मांगना चाहते हैं ईश्वर से, तो खत लिखिए ईश्वर के नाम, अपने स्पिरिट गाइड्स के नाम, कि मेरी ये दिक्कत है भाई, मेरी इसको सुलझाओ। तो लिखना इस पायल के लिए बहुत ज़रूरी है। या पायल 3, ये है आपकी रीडिंग, बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मौका दिया आपके लिए रीडिंग करने का। पहली रीडिंग है इस चैनल पर स्पिरिट गाइड्स की। मैं आने वाले समय में भी और भी स्पिरिट गाइड्स के बारे में जानकारी लेकर ना वीडियोस बनाऊंगी। आप अपना प्यार बनाए रखिए, सपोर्ट बनाए रखिए ऐसे ही। और या मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। जो भी विचार है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और अच्छा लगेगा पढ़ के मुझे। अब मैं चलती हूँ, बाय बाय।